जो 11th डे आता है हर महीने का, हर महीने का जो 11th डे होता है उसको एकादशी कहते हैं। तो वो स्त्री का नाम भगवान ने एकादशी दिया। और भगवान ने बोला कि क्योंकि तुमने मेरे शरीर से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम जो है तुम्हारी पूजा करने वाला, तुम्हारी फास्टिंग करने वाला, उसको मेरा ही सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि उसको उसमें और आप में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब तुम्हारी जो पूजा करेगा वो मेरी पूजा होगी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें। ठीक है। तो एकादशी जो है मार्ग इसमें बता देती हूँ कि नारद पुराण में क्या कहते हैं। नारद पुराण में कहते हैं कि श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि एकादशी चिंतामणि के समान है, समस्त चिंताओं को हरने वाली, किसी निधि के समान बहुमूल्य, कल्पतरु, कल्पतरु का मतलब होता है जो सब कामनाओं को पूरा करता है, कल्पतरु की भांति सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, और सभी वेदों की उपमा के स्वरूप सर्वप्रिय, पूजनीय, महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो एकादशी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, श्री गोविंद के स्मरण सहित श्री एकादशी के व्रत के पालन से ही समस्त पापों का प्रायश्चित एवं संसार सागर से पार होने का उपाय है। एकादशी का जो फास्टिंग करेगा उसको क्या होगा कि वो समस्त पापों से छूट जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने पापों से छूटने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, है ना। सब चाहते हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हर एक, हम लोग क्यों मतलब बाबाओं के पास क्यों जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं, क्यों हम इधर उधर फास्टिंग करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि हमें कष्ट मिल रहा होता है, उस कष्ट का हम निवारण चाहते हैं। ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मटेरियली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हम भगवान को ही क्यों नहीं अप्रोच करते, हमें सीधा भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए। तो कहते हैं कि हे वैष्णव में श्रेष्ठ, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में किसी भी अवस्था में यदि एकादशी का व्रत किया जाए तो व्रत कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मतलब जो ये व्रत है, व्रत करने वाला जो है कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मतलब सारी अवस्थाओं में, बाल्य अवस्था मतलब मैंने पहले ही बताया, छोटी में, युवा अवस्था जिसमें अभी आप लोग सब यंग हो, है ना, अराउंड 20 की रेंज में सब लोग हैं, 20 to 30 अराउंड। तो मतलब कि किसी भी अवस्था में एकादशी का फास्ट करना कंपलसरी है। नेक्स्ट, एकादशी का व्रत करने वाले दिन भोजन करने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मण से चंडाल जाति का मनुष्य अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है। तो अगर कोई ब्राह्मण जो है अगर भोजन कर लेता है तो उससे वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो एकादशी का फास्टिंग करता है। आपको समझ में शायद ये लाइन नहीं आई होगी तो मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर कोई ब्राह्मण जो है भोजन करता है उस दिन, तो उसको कहते हैं कि वो चंडाल के समान है। अगर कोई मनुष्य भोजन जो है एकादशी का फास्टिंग कर रहा है तो कहते हैं कि वो पूजनीय है। ठीक है। तो वो श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, विष्णु पुराण में कहा गया है जिस प्रकार समस्त वेदों का आदि स्वरूप ओमकार पूजित होता है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में आदि व्रत एकादशी व्रत है। मतलब जो भी फास्टिंग और पूरे होल ईयर्स हम जितने भी फास्टिंग होते हैं सब में एकादशी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एकादशी फास्ट की पूरी जो है इसका उत्पत्ति की कथा बहुत बड़ी है, मैंने शॉर्ट में आपको बताई। तो भगवान ने उसको बहुत सारे वर प्रदान करे, बहुत सारे वर कि तुम्हारी फास्टिंग करने वाला कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, मेरी भक्ति से कभी च्युत नहीं होगा, मतलब नीचे नहीं गिरेगा। और हमें वो उसको वैकुंठ में वास मिलेगा। बहुत बड़ी बात भगवान ने बोली कि उसको वैकुंठ में वास मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और भगवान ने उसको बोला कि जो जो तुम्हारे मतलब कि फास्ट करेगा उसको समस्त प्रकार की उसकी इच्छाएं पूरी हो सकेगी, मतलब उसको कोई भी डिजायर क्यों ना हो उसकी वो इच्छा पूरी होगी। और भगवान ने अब क्या हुआ कि सब लोग फिर एकादशी का फास्टिंग करने लगे। तो अब क्या हुआ, नरक खाली हो गया, नरक खाली हो गया। और पाप जो है कहना है ना सबको ना, भगवान के धाम में सबकी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है। तो जो पाप पुरुष था वो पाप पुरुष ने बोला कि भगवान मैं कहाँ रहूंगा जाके, न, क्योंकि धरती पे लोगों ने पाप करना एकादशी फर्स्ट करके वो उनका पाप खत्म होते जा रहे हैं। नरक खाली हो गया है, नरक में भी यमदूत सोच रहे कोई आ ही नहीं रही, कोई डिलीवरी आ ही नहीं रही, किसको पीटेंगे अब हम, है ना। कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पर, या खाली खाली पड़ा हुआ है, बेचारे बैठे हुए मच्छर
मार रहे हैं कि कोई नहीं आ रहा, यमराज के पास अप्रोच किया, यमराज ने भगवान के पास अप्रोच किया, भगवान ने बोला कि कि जो कलयुग आने पर कुछ लोग ऐसे मंद बुद्धि होंगे जो है एकादशी का व्रत का पालन नहीं करेंगे, है ना, तो वो नरक में आएंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट कलयुग में बहुत सारी डिलीवरी आने वाली है, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, यमराज को बोला उन्होंने, और यमदूतों को फिर यमराज ने एक्सप्लेन करा कि बहुत डिलीवरी आएगी कलयुग में, बहुत सारे लोग आएंगे। तो कहने का मतलब है कि फिर पाप पुरुष भगवान के पास जाता है, भगवान को बोलता है कि भगवान एकादशी का व्रत करके सब तर रहे हैं, तो मैं कहाँ रहूं जाके, मेरे लिए कोई स्थान निर्धारित कीजिए। तो पाप पुरुष को भगवान ने बोला कि तुम क्या करो, एकादशी के दिन अन्न में जाके निवास कर लो, बाकी टाइम नहीं, सिर्फ एकादशी के दिन। बाकी और दिनों में अन्न में निवास नहीं करता है पाप पुरुष, सिर्फ एकादशी के दिन ही अन्न में निवास करता है। तो अब बताती हूँ मैं आपको कि एकादशी के दिन जो एकादशी के दिन जो पाप पुरुष है, ठीक है, तो वो कहाँ पे उसको कौन कौन से पाप जो है एकादशी के दिन हमें लगते हैं अन्न खाने वाले के। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसको सबको सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, तो हम ना बहुत लाइटली लेते हैं, जीवन में हर चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, सोचते हैं ऐसी बोलने की बातें हैं, ये तो कौन सीरियसली करे इसको, है ना, ऐसा सोचते हैं हम लोग। पर मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आपको कुछ सुना रहा है, कुछ समझा रहा है, तो उसको सुनने में आपका ही फायदा है, आपके भले के लिए कोई चीज समझाई जा रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था एकादशी का। एकादशी के आविर्भाव के बाद पाप पुरुष ने उसका जीवों पर प्रभाव देखा, अतः वे भगवान विष्णु के पास गया और उसके समक्ष अनेक प्रार्थनाएं की। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी स्तुतियों से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। पाप पुरुष ने कहा कि मैं आपसे उत्पन्न आपकी संतान हूँ, और मेरे द्वारा आप चाहते थे कि पापात्माएं पीड़ित हों, परंतु अब एकादशी के प्रभाव के कारण मैं निष्क्रिय और पूर्णतः नष्ट हो गया हूँ। हे प्रभु, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो आपके आपके सभी अंश जिन्होंने भौतिक देह धारण की हुई है, मुक्त होकर वैकुंठ धाम चले जाएंगे। यदि सभी जीवात्माएं मुक्त हो जाएंगी तो आपको आपकी लीलाओं को कौन सहायता करेगा। पृथ्वी पर आपकी लीलाओं की विभिन्न भूमिकाएं करने के लिए कोई शेष नहीं रहेगा। हे केशव, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लीलाएं इसी प्रकार चलती रहें, तो कृपया मुझे एकादशी से अभय प्रदान कीजिए। अभय मतलब एकादशी जो है, मुझे उससे डर लग रहा है, उसे मुझे अभय प्रदान कीजिए भगवान। किसी भी प्रकार का शुभ कर्म मुझे नहीं बांध सकता, परंतु केवल एकादशी, जो कि आपके ही दिव्य शरीर से उद्भूत हुई है, मुझे रोक सकती है। श्री एकादशी के भय से मैंने भागकर नरों, पशुओं, कीटों, पर्वतों, वृक्षों, जल अचल जीवों तथा नदियों, सागरों, वनों, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक के विभिन्न लोकों, देवताओं और गंधर्वों की शरण ली, परंतु मुझे एक भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां मैं श्री एकादशी के भय से मुक्त हो सकूं। हे स्वामी, मैं आपसे ही उद्भूत हूँ, मतलब आपसे ही प्रकट हुआ हूँ, अतः कृपया मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं श्री एकादशी के भय से मुक्त होकर निवास कर सकूं। मतलब आप मुझे एक ऐसा स्थान बता दीजिए भगवान, जहां मैं बैठ जाऊं। तो ये इस वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग नए हैं, इवन एकादशी का फास्ट अपना स्टार्ट करें, ठीक है। श्री व्यास देव जी आगे कहते हैं, ऐसा कहकर पाप पुरुष दंड हंता भगवान श्री विष्णु के चरणों पर गिर पड़ा और रोदन करने लगा, मतलब वो रोने लगा पाप पुरुष। भगवान विष्णु ने पाप पुरुष की अवस्था पर विचार करके हंसते हुए कहा कि हे पाप पुरुष, उठो और अब और संताप मत करो। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एकादशी के दिन कहाँ वास कर सकते हो। श्री एकादशी के दिन जो तीनों लोकों के निवासियों को वर प्रदान करने वाली है, तुम अन्न की शरण ले सकते हो। मतलब तुम कहाँ जाओ, अन्न में जाके बैठ जाओ। इस विषय पर अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वहां तुम्हें श्री एकादशी कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अन्न एकादशी के दिन खाया नहीं जाता, ठीक है, तो वो कोई बाधा वहां पहुंचाएगी नहीं। पाप पुरुष को ऐसा निर्देश देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और पाप पुरुष पुनः अपने कार्यों को संपादित करने के लिए लौट आया।
इस प्रकार वे लोग जो आत्मा की सद्गति के लिए चिंतित हैं, वे एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं ग्रहण करते। यहाँ तक बोला जाता है कि अगर आपके घर में डेथ हो जाए या किसी कोई भी पातक छूतक कुछ भी क्यों न लग जाए, एकादशी का कभी परित्याग नहीं किया जाता। कुछ गर्ल्स का क्वेश्चन आया था कि पीरियड्स होते हैं तो हम फास्टिंग कर सकते हैं, तो हाँ, फास्टिंग हर सिचुएशन में एकादशी का फास्टिंग करनी है, कभी नहीं छोड़नी आपको फास्टिंग, ठीक है। तो यस, तो एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं ग्रहण करते। भगवान विष्णु के निर्देशन अनुसार भौतिक जगत में जितने भी पाप होते हैं सभी एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। मतलब जितने भी पाप हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पाप हैं, भयानक भयानक पाप हैं, कौन कौन से पाप जो है वो अन्न में निवास करते हैं। अन्न जो भी वो अन्न ग्रहण करेगा उसको वो पाप लग जाएंगे। इतना ही नहीं, एकादशी का व्रत पालन ना करने से होने वाले पापों के निवारण के उपाय का वर्णन शास्त्रों में नहीं है। इसका निवारण का कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई कहते हैं ना, इसका कोई काट ही नहीं है। मतलब कि कोई कहे कि एकादशी के फास्टिंग नहीं किया मैंने और मुझे पापों से बचा लोगे क्या, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई उपाय बोला ही नहीं जा रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं, एकादशी का व्रत पालन करने वालों को पापों के निवारण का कोई उपाय शास्त्रों में भी नहीं है। जो भी एकादशी का पालन करता है सभी पापों से मुक्त होकर कभी भी नरक के लोकों में प्रवेश नहीं करता, उसको कभी भी नरक के लोकों में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। यदि कोई एकादशी का पालन नहीं करता तो वे महापापी माना जाता है। पृथ्वी जीवों को अपने द्वारा ग्रहण किए गए प्रत्येक अन्न के ग्रास के लिए करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या के पाप फल भुगतने होते हैं। अगर आपने एक गस्सा खाया, मतलब अन्न का, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि आज के दिन चावल भी खा लेते हैं, अन्न भी खा लेते हैं, वो खा लिया, जितना एक गस्सा भी खाया है ना, आपको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगने वाला है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कितना दुष्कर है एकादशी का, मतलब उसका कोई वो नहीं है। एकादशी के दिन अन्न का परित्याग अनिवार्य है। मैं अत्यधिक बलपूर्वक कहता हूं, मतलब जो व्यास देव हैं, भगवान का रूप कहलाए जाते हैं व्यास देव, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, मतलब इसको बल देके कर रहे हैं, मतलब काफी फोर्सेबल कह रहे हैं, फोर्स देके क्या कह रहे हैं, एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करो, अन्न का परित्याग करो, अन्न का परित्याग करो, 3 बार फोर्स देके। कभी हम कोई बात कहते हैं तो 3 बार बोलते हैं ना उसको, आपने देखा होगा, कोई भी बात अगर हम जोर देके बोलते हैं तो उसको 3 टाइम बोलते हैं, करो करो करो। तो यहाँ पे ही बोले कि अन्न का परित्याग करो, अन्न का परित्याग करो, अन्न का परित्याग करो। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र या कोई भी हो, किसी भी जाति से आप बिलोंग क्यों ना करते हो, कोई भी कास्ट क्यों ना हो आपकी, कुछ भी धर्म को फॉलो क्यों नहीं करते हो आप, एकादशी का फास्ट कंपलसरी है, उसे एकादशी का फास्ट करना चाहिए। इसके पालन से वर्ण तथा आश्रम की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई भूलवश एकादशी का पालन कर लेता है, अगर किसी के भूलवश भी हो जाए, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, ऐसा कभी हो जाता है ना, कभी भूख नहीं लग रही होती और उस दिन एकादशी है और आपका फास्टिंग हो गया, वो भूल से ही फास्टिंग वो कर लेता है तो भी उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वह सरलता से ही परम लक्ष्य वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। मतलब अगर भूल से भी अगर किस दिन कुछ नहीं खा पाया, ऐसा कभी हो जाता है कि नहीं खाया, कुछ ना कुछ भूख नहीं है, कुछ नहीं है और एकादशी है उस दिन, तो आपको एकादशी फास्ट का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एकादशी फास्ट का रखना चाहिए। आई जस्ट रिक्वेस्ट, अगर आप लोग रख सकते हैं एकादशी का फास्ट रखना शुरू कीजिए, नेक्स्ट एकादशी आएगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने आज भी, अगर जितना भी दिन बचा है, अगर आप उतना दिन भी फास्टिंग कर लो तो आपकी मतलब अकाउंट ओपन होना शुरू हो जाएगा, मतलब भगवान खुश होंगे उस चीज से। तो अगर कोशिश कर सकते हैं तो मत खाइए अन्न। अब बाकी के टाइम में अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई है तो आज से ही आप जो है बाकी का जो जितना भी टाइम बचा है रात के कल सुबह तक का, आप जो है अन्न ग्रहण ना करें, फलाहार ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी एकादशी से जुड़ी हुई और भी चीजें हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। तो हैप्पी मोहिनी एकादशी आपके लिए, भगवान जो है एकादशी के दिन आपको ब्लेस करें भगवान, ठीक है। तो हम अपना शुरू करते हैं आज का अपना मॉड्यूल 3। आज तो एकादशी थी इसलिए मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करा। आपका एकादशी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट हम ले सकते हैं। यस दीपाली। माता जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, फिर मतलब जैसे कि दिन भर तो कुछ नहीं होता पर कभी कभी मैं
मेरे को कॉलेज जाना होता है, तो ऐसे क्या खा सकते हैं? फल फ्रूट और शाम के टाइम ऐसा कुछ। हाँ, एकादशी के दिन बहुत कुछ आप बना सकते हो फास्ट का। आलू बना सकते हो, कोटू के पकौड़े बना सकते